बच्चन बाबूजी महाराज, चौथा भाग। बच्चन 60वां। आगरा, 11 दिसंबर 1940। सत्य देश की रचना कर्म रहित है। प्रथम कर्म का ज़हूर उस जगह से हुआ जहां बहिर्मुखता पैदा हुई। कर्म दो प्रकार के हैं, एक रचना के कर्म, दूसरा जीव के कर्म। रचना करने वाली धार के साथ वो सुरतें आईं जिन पर कर्मों की सूक्ष्म रेखाएं थीं। इस संसार में आकर उन रेखाओं का विस्तार हुआ। अपनी अपनी चाह और आस के अनुसार जीव को वास मिलता है। सुरत सहस्दल कमल में आकर ठेका लेती है और जब पैदाइश का वक्त आता है, सुरत दोनों आंखों के मध्य में तीसरे तिल पर आकर बैठती है। जैसे बाल अवस्था में स्वभाव भोला होता है, चाहे कितने भी पाप कर्म बच्चों में छिपे हुए हों, इसी तरह सतयुग में जो रचना की बाल अवस्था थी, जीव भोले थे, मगर उनके अंदर पाप कर्म की शक्ति दबी हुई थी, जो त्रेता, द्वापर और कलयुग में जोर के साथ जाहिर हुई। लेकिन अब उसमें थकाव पैदा हो गया है और उबार और उद्धार का समय आ गया है, जो कि सतयुग, त्रेता, द्वापर में नहीं था। इसीलिए कलयुग में राधा स्वामी दयाल ने अवतार लिया। उनकी शरण लेना और गुनाहों को बख्शवाना ही परम परमार्थ है। कर्म दो प्रकार के हैं, एक रचना के कर्म जिनको आदि कर्म कहते हैं, और दूसरे व्यक्तिगत जीव के कर्म। एक ब्रह्मांडी मन के कर्म हैं और दूसरे पिंडी मन और जीव के कर्म हैं। जो रचना केवल आंतरिक प्रेम आकर्षण से हुई, उसमें मुखालिफत और जड़ता बिल्कुल नहीं है। वो कर्म रहित देश है, यानी वहां कर्म नहीं है। वो रचना नीचे से ऊपर खींचकर हुई। जहां से जड़ता और मुखालिफत पैदा हुई, वहां प्रथम कर्म का ज़हूर हुआ और वो रचना का आदि कर्म है। ये रचना ऊपर से नीचे धार उतरकर और बीज डालकर हुई और यहीं से जोनिबास है। जोगेश्वर ज्ञानियों ने जोनिबास नीचे माना है। ब्रह्मांड में उन्होंने जोनिबास नहीं बतलाया है, मगर संतों के अनुसार वहीं से जोनिबास शुरू हो गया, जहां से प्रथम बहिर्मुख शक्ति उत्पन्न हुई और नीचे धार उतरी। ऊपर से धार उतरकर आवे और योनि उसे ग्रहण करे, तब रचना हो। इस प्रकार से ब्रह्मांड और पिंड की रचना हुई है, जो भ्रष्ट है। संत देश के नीचे जहां से प्रथम बहिर्मुख शक्ति की धार निकली, वहां उसका बहुत शुद्ध और निर्मल रूप है। जिस कदर नीचे उतार होता गया, जड़ता और मुखालफत और जितनी खराबियां हैं बढ़ती गईं, मगर बुराई और खराबी का बीज वहीं से पैदा हो गया जहां से प्रथम बहिर्मुख शक्ति की धार निकली, यानी महाकाल और आद्या प्रकट हुए। सत्य देश के नीचे की रचना से ताल्लुक रखने वाले मत और मजहबों के आचार्य जिस देश से आए, वहां उन्होंने
उससे नीचे की रचना करने वाली धार को देखकर कहा कि सबकी पाप से उत्पत्ति हो रही है। बाइबल में कहा है बॉर्न इन सिन। हिंदू शास्त्रों में कहा है पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। यानी मैं पाप रूप हूं, पापों का करने वाला हूं, पापी आत्मा वाला हूं और पाप से पैदा हूं। हे कमल जैसी आंख वाले, सब पापों को दूर करने वाले भगवान, आप मेरी रक्षा करें। जहां से महाकाल और आज्ञा की उत्पत्ति हुई, वहां के लिए संतों ने इस प्रकार कहा है हंसन मन अचरज भया कहा करे विस्तार पुरुष सेव नित ही करे मन कुछ और ही धार। धारा वह बढ़ती चली कला न रोग की ताहे पुरुष मौज ऐसी हुई बोली कला बनाए। रचना रचूं और मैं न्यारी यह रचना मोही लगे न प्यारी। तीन लोक रचना में करूं राज पाय ध्यान तुम धरूं। पुरुष कला को दिया निकासी निकस कला किन्हा अति त्रासी। रचना करने वाली धार के साथ में वो सुरतें भी आईं जिन पर कर्मों की सूक्ष्म रेखाएं थीं। पेड़ का कुल्ला फूटने से लेकर उसके फलने फूलने बढ़ने और अंत में उसके मरने तक की कुल रेखाएं जिस तरह सूक्ष्म रूप में पेड़ के बीज में बनी रहती हैं, उसी तरह से अलग अलग सुरतें इस देश में आकर जो जो कर्म करेंगी उन सब की सूक्ष्म रेखाएं उस जगह सुरतों पर बनी हुई थीं, जहां से कि वो प्रथम रचना करने वाली धार के साथ उतरी। जिस तरह यहाँ की आबोहवा और मसाला पाकर पेड़ के बीज की रेखाओं का विस्तार होता है, यानी पेड़ बढ़ता फूलता और फलता है, उसी तरह से अलग सुरतों और जीवों के कर्म की रेखाओं का इस देश में आकर विस्तार हुआ। ये अलग अलग जीव के अपने अपने कर्म हैं और वो रचना का कर्म या आदि कर्म है जो सुरतों को इस देश में नीचे उतार कर लाया। कहने को सूक्ष्म रेखाएं कहाँ है, मगर वो ऐसी सूक्ष्म हैं कि उनकी सूक्ष्मता का यहां किसी तरह अनुमान नहीं किया जा सकता। अपनी अपनी चाह और आस के अनुसार हर एक को बास मिलता है। जिसको जैसी चाह और आस है वो जिस जगह या घाट पर आकर पूरी हो सकती है, यानी उसको पूरा करने के कर्म किए जा सकते हैं, उस घाट पर वो सुरत और जीव आकर वास करता है। इस प्रकार आस की आड़ लेकर जीव गर्भवास करता है। सब देहों में मनुष्य देह उत्तम है। मनुष्य देह में आने वाली सुरत सहस्दल कमल पर आकर ठेका लेती है और जिस तरह कछुआ अंडे को तवज्जो से सेता है, उस तरह वो सुरत गर्भ की देह को पोसती रहती है। जब गर्भ में देह बनकर तैयार हो जाती है और पैदाइश का वक्त आता है, उस वक्त वो सुरत दोनों आंखों के मध्य में तीसरे तिल पर आकर बैठती है। वहां से धीरे धीरे उसकी रोशनी
या धार पिंड में फैलती है और उसके मुताबिक तन और मन की शक्तियां जागती हैं। उमूमन कुल ताकतें जिस्मानी व नफसानी जागने में 25 वर्ष लग जाते हैं और तब उसको जवान कहते हैं। चूंकि बाल अवस्था में मुख्य करके सुर्त की बैठक तीसरे तिल पर रहती है, इसलिए सब बालक स्वभाव से ही भोले और बेगुनाह होते हैं। गैर आदमी का बच्चा भी प्यारा लगता है, चाहे कोई आगे चलकर महादुष्ट, कुकर्मी और पापी निकले, मगर बाल अवस्था में वो भोला और निर्दोष और बच्चों की तरह ही सबको प्यारा लगता है। उसके अंदर में वो कर्म की रेखाएं मौजूद हैं जो आगे चलकर उससे पाप कर्म कराएंगी, मगर बाल अवस्था में जबकि उनका विस्तार नहीं हुआ है, वो बेगुनाह मालूम होता है। इसी तरह से सतयुग रचना की बाल अवस्था थी। उस समय के जीव बड़े सतोगुनी और नेक चलन थे। उनसे उमूमन पाप कर्म और गुनाह नहीं बनते थे, मगर उनके अंदर वो शक्ति दबी हुई पड़ी थी जिसने त्रेता, द्वापर और अब कलयुग में अपना बड़े जोर शोर से इजहार किया। उस समय के जीव बेशक जाहिरा बेगुनाह थे, मगर उनके अंदर गुनाहों का सोत और खजाना रखा हुआ था, जिसका विस्तार जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हुआ और अब इस समय में घोर कलयुग का प्रभाव दिखलाई देता है। लेकिन कलयुग में जीवों की अवस्था देखने में गो बड़ी ही निकृष्ट और खराब है, मगर चूंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर में कर्म की रेखाओं का विस्तार होकर अब उनमें थकाव पैदा हो गया है, यानी जीव विस्तार से निस्तार की सीढ़ी पर आ गए हैं, इसलिए उनका उबार और उद्धार होगा। बरक्स इसके सतयुग में जीव विस्तार की सीढ़ी पर थे, इसलिए उनका उबार और उद्धार नहीं हुआ। यही वजह है कि जीवों का पूर्ण और सच्चा उद्धार करने के लिए कलयुग में, जो कि जाहिरा बड़ा ही खराब समय है, प्रकट रूप से संतों ने और इस वक्त राधा स्वामी दयाल ने चरण पधारे और सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में नहीं आए। जिन जीवों का अंतर में कर्म का सोत टूट गया है और अब सिर्फ शेष कर्म बाकी रह गए हैं, वो सद्गुरु की शरण में आ सकेंगे। कर्म के वेग की वजह से वो पेशतर के जमाने में शरण नहीं ले सकते थे, मगर अब वो वेग नष्ट हो गया तो शरण ले सकते हैं और उनका उद्धार होगा। बाहर में चाहे कैसे ही निकृष्ट और गुनहगार हों, कर्मों के वेग से जो गुनाह सरजद होते हैं और कर्मों का वेग कटकर उनके शेष रह जाने पर जो गुनाह बन पड़ते हैं, इन दोनों में बड़ा फर्क है। जिनके केवल शेष कर्म बाकी रह गए हैं, उनके उद्धार का वक्त अनकरीब आ गया है, और जिनके अंदर कर्मों का सोत रखा हुआ है, वो अभी और अधोगति में जाएंगे। जाहिर में चाहे वह बेगुनाह ही मालूम हों, मगर चूंकि अंदर में वो ताकत गुप्त रखी है जो उनसे गुनाह करावेगी, इसलिए वो बढ़ के गुनहगार हैं। स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि जिनको वक्त के गुरु की शरण प्राप्त है,
उनके सब गुनाह मुआफ हो जाएंगे और जिनको शरण नहीं प्राप्त है वो चाहे बेगुनाह हों बढ़ के गुनहगारों में गिने जाएंगे। शरण की ऐसी महिमा है कि गुनाह करने से पहले मुआफी आ जाएगी, बल्कि मुआफी एहसानमंद है कि हमको अपना काम करने का मौका मिला। मुर्ग तबा अंदर हवाए मासियत नक्शुदा बाल, अफ़तो शाहिन रहमत राबरा अंदाख्ता। दिल के मुर्गे ने गुनाह करने के लिए पर भी न खोले थे और न फैलाए थे कि रहम और मुआफी के बाज ने आकर उसको झपट लिया। बजुर्मे की बरफू मिन्नत निहाद व अफुए की रुए गुनह बोसादाद। बलिहारी उस जुर्म की कि जिसने मुआफी पर एहसान रखा और बलिहारी उस मुआफी की जिसने गुनाह को बोसा दिया।